हेलो सब एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं सोलंकिया सभी का स्वागत करता हूं। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अब आपको लोगों को बहुत ही जल्द आपकी आंसर की देखने को मिल जाएंगे विद इन अ वीक। क्योंकि सर 8 तारीख को पेपर हुआ था, आज आपकी 19 तारीख हो चुकी है, यानी कि सर 11 दिन हो चुके हैं। तो आप लोगों को बहुत जल्दी आपकी आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि जो बच्चे उन्होंने आंसर की देखी है और उनको लगता है सर कि हमारे नंबर 90 नहीं बन रहे हैं या हमारे नंबर सही नहीं आ रहे हैं, 1-2 नंबर से बच्चा रह रहा है, तो क्या इसमें हमारे पास होने की उम्मीद है या नहीं है? तो आप एक चीज़ समझिएगा ध्यान से ज़रा, जितने बच्चे भी सर ऐसे हैं, जिनको ये लगता है सबसे पहले कि यार 2 शिफ्ट में पेपर हुआ है, 7 तारीख को हुआ था और 8 तारीख को हुआ था, है ना? दोनों शिफ्ट में देखेंगे अगर आप, तो जितने बच्चों ने पेपर दिया है, उस पेपर को लेवल को देखा जाता है कि यार पेपर का लेवल क्या 7 तारीख को ईज़ी था और 8 तारीख को थोड़ा पेपर उससे कठिन था। तो बहुत से बच्चों का जो फीडबैक मिला है उसमें यही देखने को मिला कि भाई 7 तारीख को फिर जो पेपर था वो एज कम्पेयर टू आपके 8 तारीख से पेपर से क्या था, थोड़ा सा इजी था। तो इसमें अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो सर इसको लेकर के एक रूल आया था, सीबीएसई ने एक नियम बनाया था। उस रूल को देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को कि सीटेट में सीबीएसई के इस नियम से जो ऐसे छात्र हैं जो फेल हैं या हो रहे हैं, क्या वो पास हो सकते हैं? तो दोस्तों उस पर हम बात करें यहाँ पर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर सर आपका जब पेपर ऑनलाइन हुआ था, ठीक है, उस केस में आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पर ये रूल निकाला था कि 16 दिसंबर 2021 से लेकर के जितने भी पेपर आपके दौरान हुए हैं कंप्यूटर बेस्ड जो हुए थे, उनके रूप में जो परीक्षा आयोजित कराई जाएंगी, परीक्षा की प्रत्येक तिथि में कई पारियों का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा के प्रत्येक पाली में प्रश्न पत्रों का विभिन्न सेटों का उपयोग करेगा और परीक्षा के सभी हितधारकों को ध्यान में लिया जाएगा। अगर प्रश्नों में कठिनाई का स्तर या पाठ्यक्रम का कवरेज प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक सेट में तुलनीय सुनिश्चित रूप से करने के लिए अथक प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड प्रश्न पत्रों के विभिन्न सेटों की कठिनाई का स्तर का समाधान करने के लिए स्कोर के लिए क्या करेगा, सामान्यीकरण प्रक्रिया अपना सकता है। यानी कि सर नॉर्मलाइजेशन, ये प्रोसेस दिखा रहा है आपका, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस को अपना सकता है। तो सर यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अगर यूज होता है, अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ध्यान रखना इस बात का, तो होगा क्या कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनका 2-3 नंबर आगे पीछे हो रहे हैं, उन बच्चों को यहाँ पे चांस मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि जो आपकी आंसर की आती है, उस आंसर की में अगर देखेंगे आप यहाँ पर, जैसे ये वाली फाइनल आंसर की आई थी, इस फाइनल आंसर की के अंदर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ पेपर 1 को मान लो फॉर एग्जांपल, तो सर इसके अंदर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कई सवालों में, जैसे यहाँ पर ये सवाल आ गया, क्वेश्चन नंबर देखोगे आप, जेड आया है ना? इस जेड का मतलब क्या है यहाँ पर? इस जेड का मतलब ये है जो फाइनल आंसर की आई थी उसमें ये जेड आया था और इसका नंबर सबको मिला था, एक नंबर सबको मिला था। क्यों मिला था एक नंबर सबको? क्योंकि देखो यहाँ पर ये साफ लिखा रहता है मेरे भाई, क्योंकि सर मल्टीपल जब पेडागोजी के अंदर ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं जहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है किसी क्वेश्चन का आंसर, तो उसका आंसर 1 भी हो सकता है, 2 भी है। अगर बी दिया है तो उसका आंसर 1 हो सकता है और 3 भी हो सकता है। अगर सी दिया है तो उसके 2 आंसर होंगे, 1 और 4। अगर डी दिया है तो उसके आंसर 2 होंगे, 2 और 3। ऐसे ही अगर एफ दे रखा है तो आंसर 3 और 4 2 ऑप्शन होंगे, और सर जेड दे रखा है तो आंसर क्या होंगे, ऑल। यानी कि उसमें सारे ऑप्शन सही हैं आपके। तो इस तरीके से ये उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत से छात्रों को इसका लाभ मिल सकता है। बाकी सर आप लोगों को बता दूं मैं कि यहाँ पर आप लोगों के लिए एक तरीके से हम बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए सीटेट की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कितने बच्चे चाहते हैं सीटेट की क्लास शुरू करवाना, वो हमें जरूर कमेंट करिएगा एक बार, ठीक है? और सर निराश नहीं होना है किसी बच्चे को। अगर आपको लगता है यार कि हाँ हमारा स्कोर बहुत ही कम है, ठीक है, तो भाई आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों के लिए एक विशेष, ठीक है, मैं यहाँ पर सूचना देना चाहता हूँ, जो बच्चे भी ऐसे हैं तो भैया उनके लिए विशेष ऑफर भी आ रखा है आज। यानी कि सर 48 घंटे के लिए ऑफर है ये। इसमें आप पेपर 1 सीटेट का, पेपर 2 सीटेट का, दोनों पेपर मात्र सर 399 रुपए में 3 महीने के लिए, और 1249 रुपए में आप 12 महीने का ले सकते हैं। यानी कि इससे महंगा जो है सस्ता, और देखो दोनों ही चीजें हैं आपके पास। 3 महीने चाहिए
तो सर इतना प्राइस लीजिए, इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, हमारा जो बैच आ रहा है सीटेट का उसमें भी। और सर 1 साल में तो आपको सब कुछ मिलना है, पेपर ही पास हो जाएगा सर, ध्यान रखना। क्योंकि सर इसमें और इन दोनों में सीटेट पेपर 1 के अलावा, पेपर 2 के अलावा आपको यूपी टेट पेपर 1 पेपर 2, बीपीएससी टीआरई, सुपर टेट, सी आपका डीडब्ल्यूएसबी केवीएस, मतलब टीचिंग के सारे एग्जाम के साथ साथ में आपको बैंकिंग, एसएससी, रेलवे के सारे भी एग्जाम मिलेंगे। 375 एग्जाम मिलेंगे आपको सुपर पास लाइव लेने पर। तो भाई आज ही आप इसको सोलंकी कोड का यूज करें, ठीक है, ये कोड रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए भाई आप मेरे इस मोबाइल नंबर पर, ठीक है, 9311973566 पर आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ठीक है। नीचे आपको लिंक मिला हुआ है, आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के, तो आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ये ले सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये सेल आया है, अदरवाइज इसका प्राइस जो है 499 रुपये है, और ये सर आपका जो है 1400 रुपये लगभग प्राइस है। 2 दिन बाद आपको ये प्राइस मिलेगा। तो बहुत अच्छा मौका है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जब लग जाओ भाई, इस बार जो गलती हुई है वो अगली बार नहीं करनी है हमें। और हम यूट्यूब पर भी सीटेट के लिए फ्री क्लासेस शुरू कर रहे हैं वहाँ पर भी, ठीक है सर। तो जल्दी से आप मेरे को फटाफट से इस नंबर पर लिंक भेजो, मतलब मैसेज कर दो मेरे को, मैं आपको इसको डिस्काउंट वाला जो ऑफर ये आया है सेल वाला, मैं आपको भेजता हूँ मैसेज, और लिंक भी भेज दूंगा, ठीक है। बाकी जो बच्चे मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, उनको मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पे लिंक भेज रखा है, और नीचे भी लिंक पड़ा हुआ है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।